साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंकर्स वे सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन में। आज जो क्लास है वो है KYC, यानी KYC में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और अकाउंट्स जो होल्डर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आज की क्लास कोई ज़्यादा लंबी नहीं है और ज़्यादा बड़ी नहीं है। क्लास आज छोटी सी होगी। KYC के बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो कि एक जो सब स्टाफ है क्लर्क बनने के लिए उसको आना निहायत ही ज़रूरी है। तो आज की क्लास अभी शुरू करते हैं। और अगर आपने जो प्रीवियस ईयर क्लास नहीं देखी है तो उनको देखें। जो पिछला 2000 अभी इस 23 में जो PNB का जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। और आज की क्लास शुरू करते बिना देरी किए हुए। और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ये अपॉर्चुनिटी किसी और भाई को भी मिले और उनका भी भला हो। टारगेट क्लर्क। शुरू करते हैं क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है KYC। अगर आएगा कि KYC में Y की फुल फॉर्म क्या होती है, तो Y की फुल फॉर्म होती है योर। नाउ नो योर कस्टमर, कि अपने कस्टमर को जानो। अब जानेंगे कैसे? उसके लिए सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो कस्टमर को जानेंगे। तो आज की क्लास यही है, नो योर कस्टमर। तो पहला है जो RBI का जो RBI 35 जो A है, वो जो KYC गाइडलाइन इशू करती हो कि KYC में कौन कौन सी गाइडलाइनें हैं, ये RBI का 35A ये चीज़ें गाइडलाइन करती है। और जो ये मेन पिलर है जो KYC के मेन जो पिलर हैं, तो वो 4 पिलर है KYC के। सबसे जो मेन पिलर हैं वो 4 पिलर हैं कि मतलब KYC किन पे टिका हुआ है। इन पे टिका हुआ है जिनको मेन पिलर बोलते हैं। पहला है CAP की फुल फॉर्म भी आती है कि CAP की फुल फॉर्म होती है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। इसमें A की फुल फॉर्म आ जाएगी कि A की क्या फुल फॉर्म है, एक्सेप्टेंस, अकाउंट, ऑडिट, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको उसका भी आंसर देना पड़ेगा। अगला है जो मेन पिलर है KYC के, बोलेंगे मेन पिलर कौन कौन से हैं या मेन जो मुद्दे हैं वो ये 4 हैं। दूसरा है CIP, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। दूसरा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। और तीसरा है कैटेगरी होती है जो ऑफ कस्टमर, कैटेगराइजेशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर की कौन कौन सी कैटेगरी है। और थर्ड होता है रिस्क मैनेजमेंट। जो फोर्थ होता है रिस्क मैनेजमेंट। आज की क्लास मैक्सिमम 5 या 7 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा क्लास आज हो नहीं पाएगी वैसे, लेकिन आप ज़रूर देखिए क्लास को और अंत तक। अब जो KYC होता है उसमें जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स कौन होते हैं, जो ID प्रूफ, वो कौन कौन से होते हैं? ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, उसको VOD बोलते हैं, वैलिड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वो भी बोलते हैं उसको। पहला है आधार कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है, वोटर ID का होना ज़रूरी है। अगर आप KYC कर रहे हैं तो नरेगा का कार्ड, जो मनरेगा का कार्ड जिसको अभी मनरेगा का नाम दिया गया है, उसका कार्ड का होना भी ज़रूरी है। एक होता है पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी इसमें काउंट होता है। एक होता है ड्राइविंग लाइसेंस, और एक होता है लेटर इशूड बाय पॉपुलेशन रजिस्टर। आपका नाम पॉपुलेशन रजिस्टर में है, जनसंख्या रजिस्टर में, तो आप उसको KYC में शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर एक क्वेश्चन आएगा कि क्या पैन कार्ड को KYC में शामिल किया जाता है, तो पैन कार्ड को KYC में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि पैन कार्ड KYC के लिए वैलिड नहीं है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। और आपको शायद पता भी होगा, अगर आप एक बैंक कर्मचारी हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या वैलिड डॉक्यूमेंट हैं KYC के लिए। अब इसको जो रिस्क के हिसाब से है वो 3 भागों में बांटा गया है। KYC को रिस्क के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है हाई रिस्क। हाई रिस्क वो होते हैं कि जो 2 साल में KYC कराते हैं, उनको बोलते हैं हाई रिस्क। और एक आता है मीडियम रिस्क। जो मीडियम रिस्क वाले होते हैं वो होते हैं 8 साल में KYC कराते हो, 8 ईयर में KYC।
और जो लो रिस्क वाले होते हैं हमारे जैसे बेचारे, वो 10 साल में केवाईसी करवाते हैं। तो आएगा कि हाई रिस्क वाले कितने साल में केवाईसी करवाते हैं? 2 साल में। मीडियम रिस्क वाले 8 साल में, और लो रिस्क वाले 10 ईयर्स में। 2, 8, 10 ये है रिस्क के हिसाब से कैसे केवाईसी करना है, ये उसका वर्गीकरण है। अब आता है टाइप्स ऑफ कस्टमर। अगर टाइप्स ऑफ कस्टमर आ जाएगा इसमें, तो एक कस्टमर होता है इंडिविजुअल या पर्सनल कस्टमर, जो वो सेल्फ अपना जो केवाईसी करवाता है खुद, वो होता है सेल्फ का कस्टमर या पर्सनल कस्टमर। और एक होता है नॉन पर्सनल। ये इंडिविजुअल या पर्सनल कस्टमर में इसमें माइनर भी आ जाते हैं, इसमें इलिटरेट भी आ जाते हैं, इसमें दिव्यांग भी आ जाते हैं, इसमें जॉइंट अकाउंट भी आ जाता है, जो ये वाला इंडिविजुअल या पर्सनल है। एक आता है नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल किसी दिन क्लास लूँगा। नॉन पर्सनल होता है जैसे ट्रस्ट वाले हो गए, जिसका मतलब पर्सनल नहीं है। ट्रस्ट वाले हो गए, किट्टी पार्टी हो गई, और तुम्हारा जितने भी एनजीओ हैं, कंपनीज़ हैं, ये नॉन पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इनकी बात तो बाद में करूँगा, पहले करूँगा मैं इंडिविजुअल या पर्सनल कस्टमर के बारे में, जो होते हैं सेल्फ। सबसे पहला है जो इंडिविजुअल और पर्सनल में सेल्फ अकाउंट। सेल्फ अकाउंट वो होता है जो कस्टमर है वो खुद ही उसको ऑपरेट करता है, उसको कहते हैं सेल्फ अकाउंट। ये तो नॉर्मल सी बात है, जो लेन देन वाला होता है वो खुद ही होता हो, वो 18+ होगा। वो जो भी सेल्फ अकाउंट वाला होगा वो 18+ होगा। अगला आता है जॉइंट अकाउंट, जो कि जॉइंट अकाउंट होता है। इसमें जॉइंट जिस नाम से ये है कि इसमें 2 मेंबर होते हैं, हमेशा इनवाइट होते हैं। कोई जॉइंट किसी की वाइफ के साथ होगा, किसी के मदर फादर के साथ होगा, और इसको जॉइंटली ऑपरेट किया जाता है। इसको कोई भी ऑपरेट कर सकता है, कभी मदर फादर, कभी किसी का थंब लगना है, कभी किसी का कुछ लगना है, तो उसको जॉइंटली ऑपरेट किया जाता है। एक होता है माइनर अकाउंट। माइनर अकाउंट का है कि ये गार्जियन इसके साथ होता है, बिना गार्जियन के माइनर अकाउंट नहीं होगा। और जो बालक है, जो माइनर है, वो 10 साल से ऊपर का होना चाहिए, वही माइनर है। 10+ और 18 बिलो, उसी को माइनर कहा जाएगा। आएगा कि माइनर किसे कहते हैं, तो माइनर है 10+, 16+, 18+, तो माइनर है 10+, 18 बिलो, ये है माइनर। अगला है इलिटरेट पर्सन, कि अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है, तो जो लोग मतलब पढ़ नहीं सकते, उनका भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है। यस, जो लोग पढ़ नहीं सकते उनका अकाउंट ओपन ज़रूर किया जा सकता है। ये वाले क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, क्योंकि इनमें ज़्यादा लॉजिक है नहीं वैसे। तो बंदा वैसे साथ ही सोचता है यार, जिसका पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसका कैसे अकाउंट खोला जाएगा, लेकिन इनका अकाउंट खोला जाएगा। इनको चेक बुक इशू नहीं की जाती। सबसे बड़ा फैक्ट है कि इनको चेक बुक इशू नहीं की जाएगी। और ये थंब इम्प्रेशन के सारे अकाउंट ओपन हो जाता है इनका। थंब इम्प्रेशन लगाया, क्योंकि बेचारे शिक्षित तो है नहीं, तो थंब इम्प्रेस, आजकल तो सब शिक्षित है वैसे, लेकिन थंब इम्प्रेशन से ही इनका अकाउंट ओपन हो जाता है, लेन देन हो जाता है। एक होता है विजुअली चैलेंज, जो बेचारे दिव्यांग होते हैं, जो मतलब देख नहीं सकते, तो उनको हर किस्म की फैसिलिटी दी जाती है बिना रुकावट के। उनके लिए सब कुछ लागू है। आरबीआई ने उनके लिए तो ऐप भी लॉन्च कर रखी है कि अगर दिव्यांग है, अगर अब आदमी देख नहीं सकता है, तो उसके लिए एक मनी ऐप थी, उसको लॉन्च किया था आरबीआई ने। अब अगला आता है नॉन पर्सनल। अब मैं नॉन पर्सनल की बात करता हूँ, तो नॉन पर्सनल में आता है आपका फर्म हो गए, ट्रस्ट हो गए, और कंपनीज हो गई, और जो मैंने ऊपर आपको बताया भी था, ये आते हैं नॉन पर्सनल में। इनकी बात होगी किसी और दिन। और एक बार फिर आपको बता देता हूँ मैं, ऊपर से रिवाइज करवा देता हूँ। केवाईसी में था नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानो। अगला है ये जो 35 है ए में, 35 की ए में केवाईसी गाइडलाइन इशू करती है कि क्या है केवाईसी में। केवाईसी का जो मेन पिलर है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, CAP, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, और कैटेगराइजेशन ऑफ कस्टमर, ये पिलर में आते हैं। और एक होता है रिस्क मैनेजमेंट।
अगला है, अगर मैं अगले की बात करता हूँ तो आप प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या क्या चाहिए उसके लिए, केवाईसी के लिए। आधार कार्ड, वोटर आईडी, नरेगा कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और लेटर इशूड बाय पॉपुलेशन रजिस्टर। और रिस्क के हिसाब से इसको 3 भागों में बांटा गया है केवाईसी को। रिस्क, हाई रिस्क कितने साल में केवाईसी करवाएगा, 2 साल में, मीडियम रिस्क 8 साल में और लो रिस्क 10 साल में, यानी 10 साल में। अगला, टाइप्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर 2 टाइप के होते हैं, एक इंडिविजुअल या पर्सनल, एक होते हैं नॉन पर्सनल। पर्सनल मैंने आपको बता दिए हैं, ये सेल्फ अकाउंट हो सकता है, जॉइंट अकाउंट या 2 मेंबर होते हैं इसमें, ये जॉइंटली ऑपरेट होता है। एक माइनर अकाउंट होता है विद गार्जियन अबव 10 ईयर्स। अगर स्पीड अप हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि तेज़ हो गया थोड़ा केवाईसी इसलिए तेज़ हो गया कि थोड़ा ज़्यादा टॉपिक तो इसमें है नहीं, पर थोड़ा बहुत ही क्या क्या वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कौन से नहीं होते, कौन सा रिस्क के हिसाब से कितने टाइप का है, कितने इसके पिलर हैं, और जो इसके कस्टमर है वो किस किस टाइप के हैं, इंडिविजुअल और नॉन पर्सनल। अब जो अशिक्षित व्यक्ति हैं, इरिटेट, वो इस पढ़ सकते हैं या उनका अकाउंट खुल सकता है कि नहीं, अकाउंट उनका ओपन हो सकता है, और चेकबुक उनको इशू नहीं की जाती। सबसे बड़ा फैक्ट, उनको चेकबुक इशू नहीं की जाती, थंब इम्प्रेशन से अकाउंट ओपन होता है। और जो विजुअली चैलेंज वाले होते हैं उनको तो सब कुछ दिया जाता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बिना रुकावट के। अब नॉन पर्सनल, ये है फर्म, ट्रस्ट और कंपनी को, ये होता है नॉन पर्सनल कस्टमर। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और जिसने अंत तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करें प्लीज़, लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम इससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करें। अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो, नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ। कल वैसे बैंक भी ओपन हो रहे हैं, आज तक आप लोगों ने छुट्टी मना ली होगी, आज गुरु नानक डे था। अब मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, धन्यवाद।